दोस्तों आप सभी मेरे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। आप सभी का आशीष कोचिंग क्लास में स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं कक्षा 10 का, जो कि आप देख सकते हैं कक्षा 10 का गणित का पेपर है 2023 का, जो कि 822 जेड में पूछा गया था। आइए हम इस बहुविकल्पीय प्रश्न को हल करते हैं। ये अनुक्रमांक होता है, यहाँ पे अपना रोल नंबर लिखना रहता है और यहाँ पे अपना नाम लिखना रहता है। ये 928 विषय कोड है और 822 जेड का है। 2023 में पूछा गया था ये बहुविकल्पीय प्रश्न। यहाँ पे हम पूरा हल करवाएंगे। पहला प्रश्न है, द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 बराबर 0 का विविक्त कर होगा। विविक्त कर क्या होता है? विविक्त कर जो होता है डी, उसे डी से प्रदर्शित करते हैं, बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये विविक्त कर होता है। यहाँ पे ये हमारे पास ये समीकरण जो दिया है 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 बराबर 0। यहाँ पे a जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, a एक्स स्क्वायर का गुणांक, b होता है x का गुणांक और c जो होता है अचर पद होता है 4। बस यही मान हम यहाँ पे रख देंगे। d बराबर b का मान -6 है, -6 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 3 और c का मान 4, ये 36 हो जाएगा। ये 36 माइनस इसका गुणा करेंगे तो 48 आएगा। अब इसमें से इसे घटा देंगे, -12 बचेगा। तो हमारे पास ऑप्शन में 13, 12, 3√6 और -12 दिए, तो हमने हल किया यहाँ पे -12 आया है, तो ये वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला। ये जो समीकरण 3x प्लस 2y बराबर 6 और y बराबर 0 का हल होगा। हमें इसका हल बताना है। y यहाँ पे ये जो नहीं दिया है 3x, ये दूसरा है और ये पहला था। 3x प्लस 2y बराबर 6 है ना, y बराबर 0 का हल इसे हल बताना है। यहाँ पे y ये जो नहीं है, यहाँ पे 0 रख कर, ये जो है ना यहाँ पे हम 0 कर देंगे y के स्थान पे। बस 3x प्लस 2 गुणे 0 बराबर 6 के हो जाएगा और ये हो जाएगा 3x, ये तो 0 हो जाएगा बराबर 6 के, और x बराबर आ जाएगा 2। हमारा बिंदु क्या मिलेगा? 2,0, क्योंकि हम y बराबर 0 पर ही तो इसे चेक किए हैं। तो 2,0 हमारा ऑप्शन पहला है। 2,0 ऑप्शन पहला है, ऑप्शन पहला। ये बाकी गलत है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, यदि बिंदुओं -4,2 तथा 5,6 को जोड़ने वाली रेखाखंड का मध्यबिंदु इतना है तो अल्फा का मान बताना है। तो अल्फा का मान यहाँ से हम चलिए निकालते हैं। प्रश्न क्या है? बिंदु ए कितना दिया है? ए दिया है -4,2 और बी दिया है 5,6। बी 5,6 दिए, तो दो बिंदुओं मध्य बिंदु वाला फार्मूला हम लगाएंगे। मध्य ये x1 y1 मान लेंगे यहाँ पे, और ये x2 y2 मान लेंगे। इस दोनों बिंदु ये इसे और इसे x2 y1 मान लेंगे। तो मध्य बिंदु का x, y बराबर होता है x1 प्लस x2 अपान में 2 y1 प्लस y2 अपान में 2। यहाँ से x ये जो है ये इसके बराबर होता है पहले के, और ये y जो है इसके बराबर होता है, y इसके बराबर होता है। तो यहाँ पे x, y का मान हमारे पास प्रश्न में बिंदु C दिए अल्फा/8
कामा 4। 80 का मान यहाँ से दिया अल्फा बटे 8 कामा 4। तो इसे ये जो है ना ये x कामा y का मान है, x कामा y का मान। तो यहाँ पे ये वाला मान हम यहाँ पे रख देंगे, अल्फा पान 8 कामा y का मान 4 है, बराबर हो जाएगा x1 का मान -4 और प्लस है यहाँ पे x2 का मान 5 है बट्टे 2 कामा y1 2 प्लस y2 6 बट्टे 2 हो जाएगा। यहाँ 5 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा? +1 बचेगा। और यहाँ पे ये x वाला बताए हैं ये इसके बराबर होता है, तो ये भी इसके बराबर हो जाएगा, अल्फा बटे 8 बराबर हो जाएगा 1/2 के। इसमें से इसे घटा देंगे तो इसका गुणा यहाँ पे गुणे ये भाग में है, इस तरफ जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे 8, यानी अल्फा बराबर 8/2 बराबर आ गया 4 के। देखो ऑप्शन में दिए कि नहीं, क्वेश्चन नंबर तीसरा, ये हमारा तीसरा था। यहाँ से तीसरा वाला यहाँ पे दिया है 4। चौथा प्रश्न है, यदि त्रिभुज ABC में AB बराबर इतना, AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर और BC बराबर 6 सेंटीमीटर, तो कोण B का मान हमें ज्ञात करना है। तो इसमें कोण B का मान ज्ञात करने हम पहले एक त्रिभुज बनाएंगे, जो जो दिए हैं हम वैसे पहले लिखेंगे। एक त्रिभुज बनाकर जो जो दिए उसे हम लिखेंगे। एक त्रिभुज अपने मन से चाहे जो त्रिभुज बनाओ, वो तो मान पर डिपेंड करेगा कैसे बनता है। ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये C हो जाएगा। AB का मान कितना दिया है? AB का मान 6√3 6√3 और इसका AC बराबर 12 सेंटीमीटर, AC बराबर 12, ये सेंटीमीटर सभी के साथ है, और BC बराबर 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। हम इसमें पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय 4 नंबर है। पाइथागोरस प्रमेय से AB हम मानेंगे कर्ण की भुजा है। AB का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB का मान कितना है? 6√3 का स्क्वायर बराबर AC का मान कितना है? 12 का स्क्वायर, और BC का मान कितना है? BC का मान 6 है, 6 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर 144 होगा, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे 36 होगा। जब इसे जोड़ेंगे तो 190 होगा। आप यहाँ पे जोड़ लीजिए, 36 6 4 10 0 हासिल लेंगे, 4 3 7 1 8 180 होगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। अब इसका छचांक 36 गुणे 3 कर दीजिए। यहाँ पे कर्ण जो है AC मानेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर। ये ऐसे काट दो, यहाँ पे देख लो, AC का स्क्वायर हो जाएगा, AC का स्क्वायर बराबर होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर होगा। AC का मान 12 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB का मान 6√3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर।
ये 12 का 144 हो जाएगा, 12 × 12 करेंगे तो 144 आएगा। इसका जब 6 का स्क्वायर 36 होगा, √3 का 3 हो जाएगा और 108 हो जाएगा। 36 × 3 करेंगे और प्लस 36 144 बराबर 144 दोनों बराबर हैं। इस दोनों को जोड़ोगे तो 144 होगा। मतलब पाइथागोरस प्रमेय लागू हो रहा है। तो ये अगर कड़ है, हम इसे कड़ माने हैं ऐसे, तो इसके सामने का कोण 90 अंश होगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पे देखो 90 डिग्री ऑप्शन दिया है, 90 डिग्री यहाँ पे ये दिया है पहला है 90। ये पहला वाला हमारा सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 125 और 70 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः इतना प्राप्त होता है। सबसे पहले हम 125 ये जो दिया इसमें से 8 घटाना है। 125 - 8 करेंगे तो 117 आया और ये 70 है ना, 70 में से 5 घटा देंगे 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 65। 117 और 65 सबसे बड़ी से बड़ी संख्या 13 होगा, 13, क्योंकि 13 से ये भी कटेगा और 13 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा 13 से ये भी, तो हमारे पास ऑप्शन में बी है, ये वाला सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6, यदि समीकरण इतने इतने का एक मूल इतना है तो के का मान ज्ञात कीजिए। -2 मतलब x बराबर -2 यहाँ पे रख दो, x बराबर -2 यहाँ पे रख दो, हम यहाँ पे बता दे रहे हैं। 6 नंबर x² - kx माइनस प्लस kx -6 प्लस kx -6 बराबर 0 और x बराबर 1 भी व्यक्त कर दिया है -2, तो k का मान बताना है। यहाँ पे -2 रख देंगे x की जगह, -2 का स्क्वायर प्लस k इंटू -2 -6 बराबर 0 हो जाएगा। इसका जब -2 का गुणा करेंगे ये प्लस हो जाएगा, 4 हो जाएगा और ये -2k हो जाएगा, -6 बराबर 0। अब इसमें से इसको जोड़ घटा लेंगे, -2k हो, ये -2k हो जाएगा और इसमें से जब घटाएंगे -2 होगा बराबर 0 के, ये उधर जाएगा, -2 के बराबर हो जाएगा 1 के और के बराबर आ जाएगा 1/-2 के। ये जब 2 इधर जाएगा तो यहाँ पे +2 होगा, +2, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारा के बराबर आ जाएगा 1 के, -1 के। इसमें ये पहला 4 है, दूसरा 1 है, तीसरा -1 है, ये हमारा सही हो जाएगा और बाकी तीनों गलत। अब क्वेश्चन नंबर 7, यदि समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई इतना है 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर, तो इस समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई ज्ञात करनी। समचतुर्भुज क्या होता है? समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, हमें कोण से नहीं मतलब है, ये वाली भुजा, ये वाली, ये वाली, ये वाली आपस में बराबर हों तो वो समचतुर्भुज होता है। और इनके ये जो विकर्ण होते हैं परस्पर एक दूसरे को लंबवत काटते हैं, ये मतलब कि ये यहाँ से 90 डिग्री पर रहेगा, ये और ये 90 डिग्री पे काटता है। तो यहाँ पे हम हल कर रहे हैं, ये समचतुर्भुज है, इनकी भुजाएं बराबर होनी चाहिए, समचतुर्भुज की भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये समचतुर्भुज है, इनके विकर्ण परस्पर लंबवत होते हैं। इनके विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर दी है, ये 12 सेंटीमीटर और ये वाला 16 सेंटीमीटर, और इनके विकर्ण एक दूसरे को आपस में समद्विभाजक करते हैं, मतलब ये वाला बराबर होगा इसके और ये वाला बराबर होगा इसके। ये जब 12 सेंटीमीटर है, ए बी जब 12 सेंटीमीटर है तो ए ओ बराबर कितना होगा? ए ओ बराबर होगा 6 सेंटीमीटर के। और ये
CD जब 16 सेंटीमीटर है तो OD कितना होगा, OD हो जाएगा 8 सेंटीमीटर के। और ये एक दूसरे को परस्पर लंबवत, यहाँ पे जो है, यहाँ जो कोण बनेगा यहाँ पे 90 डिग्री का रहेगा। अब हम इसमें अगर पाइथागोरस पर, ये हमें मिल गया यहाँ से यहाँ तक की लंबाई और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई मिल गया, और फिर यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हम निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। AD का स्क्वायर बराबर क्या होगा, AO का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर। AD हमें मालूम ही करना है, AD का स्क्वायर बराबर AO हमें ये भी है, 6 का स्क्वायर प्लस में OD का मान ये है, OD का मान 8 का स्क्वायर। अब इसे हल कर लेंगे, AD का स्क्वायर बराबर 6 6 36 हो जाएगा प्लस 8 9 64। AD का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 100 के, और AD बराबर, जब इधर स्क्वायर है इधर वर्गमूल हो जाएगा, AD बराबर 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन में देखिए दिया है कि नहीं दिया है, ऑप्शन में ये दिया है, ये दिया है 10 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन नंबर 8वां, यदि साइन थीटा बराबर है कॉस थीटा के और फिर 0 डिग्री से छोटा है और बराबर है थीटा, और 90 से छोटा और 90 के बराबर है, तो थीटा का मान ज्ञात करना है। आप लोग जो है इसका मान तो याद करे होंगे, साइन 0 से लेकर 90 तक। अगर यहाँ साइन और कॉस का मान 45 डिग्री पे बराबर होता है, उसका मान होता है 1/√2। दोनों साइन का भी, साइन 45 का भी, कॉस 45 का भी 1/2 होता है। यहाँ 45 का कॉस या साइन का, साइन 45 का, तो ये वाला हमारा बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 9वां है, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड के घातों का योगफल हमें बताना है। 144 का पहले हम यहाँ पे गुणनखंड कर लेंगे। 144 का 2, ये 72 हो जाएगा, 2 3 6 2 18, इसे हम गुणनखंड कर रहे हैं काट काट के। 2 हो जाएगा, यहाँ पे 9, फिर यहाँ पे 3 3, फिर 3 से ये 1 आ गया, हम गुणनखंड कर लिए। देखे 2 बार कितना है, 1 2 3 4, मतलब 2 की घातें हम इसे 4 लिख सकते हैं, और यहाँ पे 3 जो है 2 बार है, गुणे 3 की घातें 2 बार लिख सकते हैं। 4 और प्लस 2, इसी का मान पूछा है हमें, 4 + 2 बराबर 6 हो जाएगा, तो हमारा सी ऑप्शन सही है। घातों का योग बताना था, ये 4 2 6, घातों का योग 6 हो गया। और क्वेश्चन नंबर 10 है, बिंदु -3, 5 की y अक्ष से दूरी बतानी है। ये जब y अक्ष है, ये y अक्ष और ये x अक्ष है, x अक्ष y अक्ष, -3, 5, -3, 5 यहाँ पे होगा, -3, यहाँ पे -3 होगा और 5 ऊपर जाएगा, यहाँ कहीं मान लो -3, 5, ये y अक्ष ये है, y अक्ष से दूरी पूछे, मतलब यहाँ तक दूरी, यहाँ -3 होगी। नंबर 11 है, साइन 15 डिग्री बटे कॉस 75 डिग्री का मान होगा, इसमें से हमें बताना है। तो यहाँ पे 1 होगा, अभी हम बता रहे हैं कैसे होगा। यहाँ पे साइन 15 डिग्री बटे कॉस 75 डिग्री, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 15 को 90 - 15 बराबर कितना होगा, 75, इसे 75 कर दो, ये आ जाएगा 15 डिग्री। इसको हम लिख सकते हैं ना 90 - 75 डिग्री, तो साइन 90 - 75, इसकी जगह हम किए हैं ये, बटे कॉस 75, 90 वाला चेंज होता है, यहाँ पे इसे चेंज कर देंगे, साइन का होता है कॉस 75, कॉस ये 90 मानो, इसे थीटा मानो, साइन 90 - थीटा बराबर होता है कॉस थीटा।
थीटा की जगह 75 है, यहाँ पे cos 75 हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा बराबर 1 के आ जाएगा। ये एक आया कि नहीं आया। अब क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 थोड़ा लंबा, इसे हम अभी लास्ट में बताएंगे। लास्ट नहीं, हम तुरंत बताएंगे, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि आता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 है। वर्ग अंतराल ये दिए, बारंबारता ये दिए है। वर्ग अंतराल हम इसकी सहायता से यक्ष का मान निकालेंगे और ये हमारा एफ है ही। तो वर्ग अंतराल कितना है, वर्ग अंतराल पहले यहाँ पे लिख लें। वर्ग अंतराल और यहाँ पे हम सी एफ लिखेंगे डायरेक्ट, बारम लिख दे रहे हैं, बारंबारता एफ, और यहाँ पे हम यक्स लिखेंगे, निकालेंगे अभी, और यहाँ से हम एफ एक्स निकालेंगे, एफ इंटू यक्स। तो वर्ग अंतराल 0 से 10 है, 10 से 20 है, ये हमें सवाल में दिए वर्ग अंतराल और बारंबारता दी है। ये हमारा गलत है, इस पे आप ध्यान मत दीजिएगा, एफ पे ध्यान दीजिएगा। एफ हम इसको पहले जोड़ लेंगे, ये हमारा टोटल है n बराबर 20 अगर जोड़ेंगे तो 20 ही है। और यक्स क्या होता है, यक्स ये जो वर्ग अंतराल दिया है 0 प्लस 10 बट्टी 2 करेंगे, 10/2 हो जाएगा बराबर 5 आ जाएगा। पहला 5 हो गया, ऐसे 10 प्लस 20 बट्टे में 2 यानी 30/2 बराबर आ जाएगा 15। इसमें 10 का अंतर है तो हम 10 जोड़ते चलेंगे। 25, यहाँ पे 35, यहाँ पे 45, और एफ इसका गुणा इसमें करेंगे तो एफ एक्स हमारा निकल जाएगा। 50 15 छक्का 90, 25 पंचे 125, 35 तिया 105, 45 के 45। अब इसे भी हम जोड़ लेंगे, इसे सिग्मा, योग का मतलब सिग्मा एफ एक्स बराबर है 390, एफ एक्स बराबर 390 है। तो समांतर माध्य या माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टे एन यही योग है। तो 390 बट्टे में 20, ये कट जाएगा, आ जाएगा 19.5। हमारा आंसर 19.5 आ गया। देखिए ऑप्शन में है कि नहीं है, ऑप्शन ये डी, हमारा डी सही है, डी ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 13 है। यदि 3 cot थीटा बराबर 4 के तो cosec थीटा का मान बताना है। तो यहाँ से cot थीटा बराबर हो जाएगा 4/3 के। हमने एक संबंध बताया था LAL KKA, यहाँ पे होता है SCS होता है और CSC होता है। ये हमने संबंध बताया था आप लोगों को, ये इसका मतलब काट है। हम इससे और कॉसेक से इससे और इससे हमें मतलब है, इस दोनों से। तो काट बराबर होता है, उल्टा देखेंगे, इससे आधार बटे लंब होता है। ये 3 जो है आधार है, एक त्रिभुज यहाँ पे छोटा सा बना लो समझने के लिए, ये इसलिए हम निकाल रहे हैं। तो आधार A/L होता है, तो आधार जो है हमारा 4 है और लंब 3 है, ये 3 हो गया। अब इसकी इस पाइथागोरस प्रमेय से हम इसकी सहायता से इसका निकालेंगे, इस वाले त्रिभुज का मान, इस वाली भुजा की मान। इसका मान होगा 5 होगा। तो और कॉसेक बराबर क्या होता है, कॉसेक बराबर होता है कड़ बटे लंब। कड़ कितना है, यहाँ पे 5 है, कड़ 5 है, और लंब कितना है, लंब ये है 3।
हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 14, यदि दो गोलों के आयतन का अनुपात इतना है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? सबसे पहले इसमें पता होना चाहिए आयतन क्या होता है और पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। सूत्र, और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, और दूसरे वाले का 4/3 पाई, एक स्मॉल मानेंगे एक और कैपिटल वाला, ये तीनों कैंसिल हो जाएगा। बराबर हमें दिए 27/64, मतलब कि हमारा स्मॉल आर बराबर और कैपिटल आर का अनुपात हमारे पास हो जाएगा। इधर ये 3 है ना, इसका 27 का 3 बार गुणनखंड करेंगे 3 बट्टे, और इसका आ जाएगा 4। 3 स्मॉल आर बराबर 3 और कैपिटल आर बराबर 4 है, हमारा मान निकला है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर अपान में 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, छोटा आर का स्क्वायर बटे बड़े आर का स्क्वायर, हमारा आंसर आ जाएगा। आर इसका मान 3 है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर मतलब 3 3 या 9 बटे में 4 का स्क्वायर 4 चौक 16, 9/16, यहाँ से हमारा पहला वाला सही है। यदि कुछ प्रेक्षणों के बहुकल तथा माध्य क्रमशः इतना इतना है तो माध्य क्या होगी? ये वाला संबंध इसमें लगेगा। बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यिका और माइन, ये ब्रैकेट है यहाँ, ये एक नंबर ये जो लिखे है इसका है, और -2 माध्य होता है। हमसे क्या पूछा है? हमसे माध्यिका पूछी है, तो माध्यिका बराबर इसको इधर माइनस में उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा। 3 गुणे माध्यिका बराबर हो जाएगा बहुलक प्लस 2 माध्य। यहाँ पे हम मान रख रहे हैं माध्यिका, 3 माध्यिका बराबर हो जाएगा बहुलक का मान हमारे पास 45 है, और प्लस माध्य का मान 27 है। 27 दूना 54, मतलब 2 से गुणा करके लिख देंगे 54 हो जाएगा। तो इस दोनों को जोड़ लेंगे 45 और प्लस इतना 5 4 9 5 4 9 99 हो जाएगा। और माध्य के बराबर हमारे इधर 3 गुणे में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा। माध्य के बराबर आ जाएगा 33, ये ऑप्शन भी सही है। क्वेश्चन नंबर 16, समीकरण इतने के मूल होगा, इसका मूल x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0, इसका मूल हमें बताना है। इसका गुणनखंड हम कैसे करते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0, मतलब इसका एक का ऐसा गुणनखंड करो, गुणा करने पर 1 आए और जोड़ने और घटाने पर 2 आए, तो हमारे पास 1 गुणे 1 करेंगे 1 आएगा, 1 प्लस 1 करेंगे बराबर 2 आएगा। 1 इससे रिलेटेड है, 2 इससे रिलेटेड है, तो हम यहाँ से अब x कॉमन कर लेंगे, x -1, और यहाँ से -x कॉमन करेंगे, -1 कॉमन करेंगे, तो यहाँ पे बचेगा x -1, और ये दोनों ब्रैकेट में सेम चीज़ आया है ना, तो ये हमारा सही है यहाँ तक। अगर सेम ना आता तो गलत होता। तो यहाँ पे x -1, अब एक बार यदि x -1 बराबर 0 तो x बराबर 1, और ये भी 1 आएगा, मतलब 1 आया हमारा। यहाँ पे ये दोनों ब्रैकेट में सेम है, इसलिए मान दोनों सेम आएगा। तो 1 प्लस हमारा ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 17, यदि 7 13 20 17 तथा 3x का समांतर माध्य 18 है तो x का मान ज्ञात करना है। या जैसे हम इसको मतलब इस सब को जोड़ लेंगे, और कितने पद हैं बटे उतने पद कर देंगे, 1 2 3 4 5 पद है, इन सब का बटे 5 हो जाएगा इन सब को जोड़ करके।
इन सबको जोड़ करके बट्टे 5 कर देंगे। तो चलो यहाँ पे करते हैं, इन सबको जोड़ लें। 7 + 13 + 20 + 17 + 3x अब बटे में 5 रहेगा, बराबर समांतर माध्य के होता है 18 के। इसको इधर भेज दो और इन सबको जोड़ लो। ये नहीं जुड़ेगा क्योंकि इसमें कुछ अचर पद है। ये इसका मतलब इसके साथ ABCD या कुछ भी लगा हुआ है यक्स इसके साथ। इसे यहाँ से यहाँ तक जोड़ लो। 57 + 3x बटे में, इसको इधर भाग में उधर जाएगा गुणे में हो जाएगा। 18 × 5 18 × 5 90 हो जाएगा। 57 + 3x बराबर 90 के। 3x और ये 57 उसमें से घट जाएगा। 90 - 57 3x बराबर 33 के और x बराबर हमारा आ गया 11 के। ऑप्शन में दिए है कि नहीं दिए हैं 11, ये ऑप्शन नंबर सी सही है हमारा, ऑप्शन नंबर सी। और ये 18 नंबर जो है समीकरण, इतने को हल करना है। तो चलो हल करते हैं। ये क्वेश्चन है, इसको हम इस तरफ कर देंगे, इसको उस तरफ कर देंगे, क्योंकि ये बटे में x एक तरफ कर लेंगे। 3/x इधर प्लस है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा। -2/x बराबर, इधर ये वाला प्लस उधर जाएगा तो इधर उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, +2x हो जाएगा। अब इसमें से इसको घटा देंगे, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, बटे में x बचेगा बराबर 2x के। ये जो है x उधर कर देंगे, 2 इस तरफ कर देंगे, 2 यहाँ पे कर देंगे, x उधर कर देंगे। 1/2 बराबर x² के। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर तो ये अंडर रूट में आ जाएगा 1/2, यहाँ पे प्लस माइनस आएगा, बराबर x² के, x केवल x के। और x बराबर आ जाएगा, इसको ऐसे तो भी तो लिख सकते हैं अंडर रूट में 2, यहाँ पे प्लस माइनस ज़रूर रहेगा। तो ऑप्शन में ये हमारा ये दी है, पहला सही है इसमें, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर, यदि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:7 के अनुपात में हैं, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होता है। ये जब भुजाएं, यदि त्रिभुज की भुजाएं ये हैं तो उनके क्षेत्रफलों के वर्गों के योग के बराबर होता है। वर्गों मतलब भुजा का स्क्वायर अनुपाते भुजा का स्क्वायर बराबर होता है क्षेत्र, इसी का स्क्वायर कर देंगे, मतलब कि क्षेत्रफल के अनुपाते क्षेत्रफल। ये पहले का, ये दूसरे का, ये भी, ये इसके लिए है, ये इसके लिए है। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 × 4 = 16 और अनुपाते 49। ये ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अब क्वेश्चन नंबर 20, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिमाप संख्यात्मक रूप से समान है तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। मतलब कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² बराबर 2 πr, 2πr होता है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से r एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे r बराबर 2 मात्रक आ जाएगा, r बराबर 2 मात्रक। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें, और इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखें तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। जय हिंद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर यहाँ 2023 का ये वाला अगर पूरा सॉल्व चाहिए, पूरा ऑल क्वेश्चन, तो आप कमेंट प्लीज़ कीजिए। जय हिंद। कमेंट करेंगे तो हम जो है उसका भी एक वीडियो बना देंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।